वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शीतला माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वे दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई बरस बाद दोनों को एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी वार त्योहार हो, वे पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, जब वैश्य दंपति के पोते हुए तो उस साल जब होली के बाद बाशोड़ा आया तो शीतला अष्टमी के एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सामान बनवाया, जिसमें हलवा, पूड़ी, लापसी, केरी की मीठी लौंजी, टरपोले, जौ की राबड़ी, मीठे और नमकीन शक्करपारे, मोहनथाल सभी चीजें बनवाई। और फिर दूसरे दिन शीतला अष्टमी को सासू माँ ने अपने बेटा बहुओं से और पोतों से शीतला माता की पूजा करवाई और भोग चढ़ाया। वैश्य दंपति और उनके दोनों बेटों ने बाशोड़ा के दिन ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में बात करी कि हमारा बच्चा तो अभी 7-8 महीने का ही है। अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब उनकी सास दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास बातें करने के लिए चली गई तो उन्होंने सास के पीछे से गरम गरम घी की खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाई और रसोई व बर्तनों की सफाई करके रख दी। और वे दोनों दोपहर में अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने को चली गई। शाम को जब बहुएं सोकर उठी तो वापस अपने घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे तो सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या होने वाली है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चों को जगाने गई तो बच्चे मरे हुए मिले, तो वो दोनों जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई तो उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। जब सास को सच्चाई का पता चला तो सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे, बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहे, इसीलिए तो शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से बाशोड़ा के भोग का खाना खाने से सब परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे और नवजात बच्चों की माँ भी अगर बाशोड़ा को ठंडा भोजन खाते हैं तो उनके बच्चों का पेट नहीं दुखता है। अरे बेवकूफ बहुओं, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको झेलनी पड़ेगी। तुम दोनों ने माता शीतला का अपमान किया है, इसी का उनका कोप तुम्हें झेलना पड़ा है। तब सास नाराज होते हुए अपनी दोनों बहुओं से बोली कि अब माता शीतला ही बच्चों को जीवित कर सकती हैं। तब वे दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर माता शीतला की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर जंगल में पहुंच गई। जब वे जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बड़ के पेड़ के नीचे 2 वृद्ध महिलाएं बाल बिखेरे हुए बैठी थी और अपना सिर खुजा रही थी।
असल में वो दोनों ओदरी व बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे बहनों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हम शीतला माता को ढूंढने निकले हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे बहनों, हमारे सिर में जुएं पड़ गई है। क्या तुम हमारे सिर में से जुएं निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको उन वृद्ध महिलाओं के ऊपर तरस आ गया। दोनों बहुओं ने अपना अपना मृत बच्चा उनकी गोद में सुलाया और उन दोनों की जुएं निकालने लगी। जब सारी जुएं निकल गई तो उनको सिर में ठंडक महसूस हुई। तो वे दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमारे सिर में ठंडक मिली है, वैसे ही तुम दोनों को कलेजों को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही वे दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहुएं समझ गई कि ये और कोई नहीं, ये तो शीतला माता ही है। दोनों बहुओं ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आपने दोनों बहुओं को दर्शन दिए और जैसा सुख उनको दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको शीतला अष्टमी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।